सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एक बंदे को शियाओ ने हरा दिया था, मगर वो फिर से शियाओ से लड़ने के लिए आया था, जिसे शियाओ ने मार दिया था। उसके बाद यूचन को पता चल गया था कि वहाँ कोई और नहीं शियाओ है। अब हम देखते हैं कि शियाओ अपने साथियों के साथ एक पोर्टल की मदद से बाहर आता है, जहाँ मोटा लड़का कहता है कि मैं यहाँ किताब मिलने वाली थी जो यहाँ नहीं है। इस पर शियाओ कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे सीक्रेट ट्रिक समझ आ गई। ये कहकर शियाओ अपने थंडर ट्रेजर को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर अपने आप वो आर्मर आ जाता है जो उसे पिछले एपिसोड में मिला था। फिर दोनों थंडर ट्रेजर उड़कर एक प्रोजेक्टर के थ्रू थंडर सम्राट का महल दिखाते हैं, जिसे देखकर मोटा लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये थंडर पेज यहाँ से आते हैं। थंडर पैलेस में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है और उसने भी शियाओ के जैसा आर्मर पहना हुआ था, जिसे देखकर रेबिट कहती है कि मुझे लगा कि यह थंडर पैलेस का सम्राट होगा। इस पर शियाओ के दादा बताते हैं कि थंडर सम्राट ने अलग अलग लोगों को हराकर थंडर एम्परर को जीता था। तभी थंडर सम्राट सभी को बताता है कि मैंने थंडर पावर की सीक्रेट ट्री को ओपन कर लिया था, मगर मैं इसकी मदद से कभी आगे नहीं बढ़ पाया और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन लाइटनिंग डॉग ने इस ट्री का यूज करके वो ड्रैगन मास्टर बन गया। ये वही गॉड था जिसने ट्री के साथ मिलकर पिछले कुछ एपिसोड में शियाओ पर हमला किया था। फिर सम्राट बताता है कि मैंने जो गलती की है, अगर वो तुम नहीं करते हो तो तुम भी इस मेथड को सीख लोगे। तभी वहाँ एक डीमन फोग आता है जो थंडर पेपर को लेने की कोशिश करता है, मगर शियाओ उन पेपर को ले लेता है, इसीलिए वो फोग शियाओ को खाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ वो ट्री आकर उस फोग को मार देता है। ट्री को देखकर रेबिट और मोटा लड़का डरने लगते हैं। यह देखकर ट्री उन्हें कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो शियाओ से पूछता है कि तुम कौन हो, तो ट्री बताता है कि जब एक बीज था तब मैं सम्राट के आर्मर में गिर गया, जिसकी वजह से मैं सीक्रेट रियल में पहुंच गया और इतना बड़ा हो गया। तुम लोग इससे मेरी किस्मत भी मान सकते हो और मुझे यहाँ की बहुत सारी चीजें मालूम है, जिसके चलते मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। ये कहकर वो ट्री एक स्पेस पोर्टल खोलकर शियाओ से कहता है कि भले यहाँ बहुत सारे ट्रेजर हैं, मगर हर 100 साल में यहाँ एक डिजास्टर होता है जो सभी डिवाइन फ्लेम लेवल के कल्टिवेटर को मार देता है। मगर अब तुम उस लेवल पर नहीं हो, फिर भी तुम्हें यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि बाहर के ग्रेट मास्टर तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकाल सकता हूँ। इस पर शियाओ से कहता है कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो ट्रियस कर कहता है कि पिछली बार जब हम मिले थे तब तुम्हें एक थंडर पेपर मिला था जिसे मैं देख नहीं पाया, मगर अब मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये सुनकर शियाओ सोचता है कि मैं इस ट्री को अपना दोस्त बना सकता हूँ। अगर मैंने इसे अपना दुश्मन बनाया तो मैं और ज्यादा खतरे में पड़ जाऊंगा। इसीलिए शियाओ थंडर पेपर को उस ट्री को दिखा देता है, जिसे देखते हुए ट्री कहता है कि मैंने एक बार तुम्हारे पास थंडर पोर्ट देखा था जिसके अंदर हेवन रिवर का पानी था, तो क्या तुम थोड़ा पानी मुझे दे सकते हो ताकि मैं अपनी बॉडी के एलिमेंट फोर्स को खत्म कर सकूं। जिसके लिए शियाओ मान जाता है। उसके बाद शियाओ मोटे लड़के से सीक्रेट रियल्म से बाहर चलने के लिए कहता है, मगर इसके लिए छोटा लड़का मना कर देता है और कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ थोड़ा और रुकना चाहता हूँ। ये सुनकर रेबिट भी बाहर जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसे मोटे लड़के से अपना खाना चुराने का बदला लेना था। ये सुनकर मोटा लड़का और रेबिट आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद शियाओ थंडर पोर्ट से उस ट्री को हेवन रिवर का पानी देने लगता है, जिसे वो ट्री अपनी बॉडी के ऊपर लेता हुआ कहता है कि इस पानी के अंदर तो येलो मड का थोड़ा सा कश है, इसमें वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए थी। लेकिन शियाओ को भी येलो मड के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए वो ट्री से पूछता है कि ये क्या है। इस पर ट्री कहता है कि इसके बारे में मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि येलो मड किसी टोंगवान नाम के कल्टिवेटर की छोड़ी गई प्राचीन रियासत है। मगर शियाओ को ट्री की कुछ बात समझ नहीं आती। उसके बाद ट्री शियाओ और जांग को पोर्टल की मदद से बाहर ले जाने लगता है और उससे कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मगर मुझे पता है कि एम्प्टी गैप को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि प्राचीन युग, आधुनिक युग इस तरह से है। मगर शियाओ को इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उन्हें एक रेड शिप दिखती है, जिसे देखकर ट्री उन दोनों को लेकर छिप जाता है और शियाओ को बताता है कि अगर स्पेस में ट्रेवल करते समय हमें ऐसे जहाज दिखे जो कि खून से लथपथ हो
तो हमें इनसे बचकर रहना चाहिए क्योंकि बहुत डेंजर हो सकती है। इनके अंदर जाने के बाद बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है और अंदर हमें कई तरह के क्रिएचर भी मिल सकते हैं। ये सब बताने के बाद वो ट्री शियाओ और उसके दादा को मेनलैंड डीमन लाकर छोड़कर वहाँ से जाते वक्त शियाओ को बताता है कि अगर वर्ल्ड में जल्दी कुछ कंपटीशन होने वाला है जिसमें वेनरेबल लेवल के कल्टिवेटर भाग ले सकते हैं, जिसमें भाग लेना शियाओ के लिए काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। ट्री के जाने के बाद जांग लावा की नदी में कूद जाते हैं और शियाओ को बताते हैं कि इस लावा के अंदर अर्थ एनर्जी काफी यूजफुल है और हम यहाँ रुककर थंडर का भी कल्टिवेशन कर सकते हैं, जिसके लिए शियाओ मान जाता है और वो थंडर पेपर की मदद से अपने दादा के साथ थंडर कल्टिवेशन करने लगता है। थोड़ी देर में शियाओ का कल्टिवेशन पूरा हो जाता है मगर जोंग अभी भी कल्टिवेशन कर रहे थे। फिर वो शियाओ से कहते हैं कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा ट्रेजर है जिसकी वजह से तुमने थंडर के मेथड को जल्दी समझ लिया। यह सुनकर शियाओ अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है मगर जांग शियाओ को उदास देकर पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। इस पर शियाओ कहता है कि मैं यहाँ होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। इस पर जोंग कहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शियाओ कहता है कि एंटियन सीक्रेट रियल में रहते हुए मैंने कई पावरफुल लोगों से लड़ाई की है जो हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। तो इस पर जोंग कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए। तो शियाओ कहता है कि मुझे आपकी शक्ति पर भरोसा है मगर आपको यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ लावा है जिसकी मदद से आप आपके अंदर की बुरी चीजों को खत्म कर खुद को हील कर सकते हो और इससे अच्छी जगह हमें कहीं नहीं मिलेगी। यह सुनकर जोंग कहते हैं कि मेरा पोता सच में बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मानूंगा और यही रहूंगा। उसके बाद शियाओ ब्लड लैंड में पहुंच जाता है मगर शियाओ ने कई हजार किलोमीटर की दूरी थोड़ी देर में ही पूरी कर ली थी। फिर शियाओ आसमान में हरे रंग की बिजली देखता है जिसे देखकर वो सोचता है कि अब क्या होने वाला है। तभी उसकी नजर कुछ सैनिकों पर पड़ती है जो कुछ लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए कहीं ले जा रहे थे, इसीलिए शियाओ भी उन सैनिकों के क्लेन में मिल जाता है। वहीं वो सैनिक आपस में बात करते हैं कि इस रियल्म को सील कर रखा है जिसके चलते यहाँ कोई उड़ नहीं सकता, मगर हम 12 डीमन किंग को एग्री कर लें तो ये सील हटा सकते हैं, मगर ऐसा करना किसी के बस की बात नहीं है। तभी शियाओ के पास से एक लड़की निकलती है जिसकी ब्रेस से शियाओ को लगता है कि वो उसे पहले से जानता है, इसीलिए शियाओ अपने पावर आई से देखता है और उसे पता चलता है कि ये यून है जो कि वेनरेबल किंगडम से है, मगर इसने अभी अपनी पहचान बदल ली। यहाँ तक कि उसके कान की बालियां भी गायब है जिसे वो कभी नहीं उतारती थी और इसे इतने लोग सेफली कहीं ले जा रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी, इसीलिए शियाओ से कुछ नहीं कहता। तभी स्काई में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक स्पेयर निकलकर उन लोगों के ऊपर आने लगता है जिसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं, मगर स्पेयर को देखकर शियाओ समझ गया था कि इसके पीछे जरूर कोई सेलेस्टियल गॉड होना चाहिए। वो स्पेयर जमीन में आकर गिरता है जिसकी वजह से काफी लोग मर जाते हैं। तभी वहाँ 2 गॉड आते हैं जिनमें से एक का नाम यिन पाओ था जो कि हेवनली डाइटी रियल में से था, उसके साथ एक और थी जो भी पाओ के लेवल पर थी। तभी एक सैनिक उनसे कहता है कि तुम लोग कौन हो और हम पर हमला क्यों कर रहे हो। तो पाओ कहता है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं। तो सैनिक कहता है कि जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। इससे गुस्सा होकर पाओ सैनिक को मार देता है। यह देखकर कुछ सैनिक पाओ को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं मगर अपने स्पेयर की मदद से सभी लोगों को कुछ ही पल में मार देता है और बाकी लोगों से कहता है कि जिसके लिए हम यहाँ आए हैं अगर वो यहाँ नहीं आया तो हम उसे मार देंगे। ये सुनकर यून उस पर हमला करने के लिए जाती है मगर एक आदमी उसे रोक लेता है। फिर पाओ अपने स्पेयर से जमीन में बड़ी सी दरार बनाने लगता है जिसे देखकर शियाओ सोचता है कि अगर मैं इस आदमी के लेवल पर पहुंच जाऊं तो मैं भी अपने से नीचे लेवल वाले सभी लोगों को मार सकता हूं क्योंकि उनके और हमारी पावर में काफी फर्क होगा। तभी 3 सर वाली औरत कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो सामने नहीं आना चाहता। ये सुनकर पाओ अपनी शॉट को उन लोगों की तरफ फेंकता है जिसमें कुछ सैनिक मारे जाते हैं। वहीं उनको शियाओ बचा लेता है जिसके लिए यून शियाओ का धन्यवाद करती है। ये देखकर उस औरत को पता चल जाता है कि जिसके लिए वो लोग आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि यून है और उसी के पास वो स्टोन है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तभी एक एल्डर उन दोनों से कहते हैं कि तुम हमेशा से वीक लोगों पर हमला करके उन्हें मारते हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि हमारे क्लेन एल्डर आकर तुमसे बदला लेंगे। इस पर वो 3 सर वाली औरत कहती है कि तुम्हारे क्लेन में बस 6 पावर लोग थे जिनमें से एक बच्चा था और मुझे पता चला कि वो अभी लड़ नहीं सकता। ये सुनकर वो एल्डर उन लोगों पर हमला कर देता है। वहीं शियाओ यून को लेकर भागने लगता है। तभी वो औरत अपने हाथी के सर से उन लोगों पर हमला करती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
आता है। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।